हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो सुनिए, आपने ये लॉकडाउन 5 का अनाउंसमेंट हो गया है, गाइडलाइंस आ गई हैं। जो जानकारी मेरे पास आ रही है उसके मुताबिक अभी गाइडलाइंस जारी हुई हैं और इन गाइडलाइंस के मुताबिक फेज 1 में रिलीजियस प्लेसेस एंड प्लेसेस ऑफ वर्शिप फॉर पब्लिक, होटल, रेस्टोरेंट एंड अदर हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज एंड शॉपिंग मॉल्स विल बी परमिटेड। पंकज झा, इन चीजों को खोलने की इजाजत मिल रही है? जी हाँ, बिल्कुल। अभी जो जानकारी मिली है उसमें कुछ शर्तों के साथ इन्हें खोलने की इजाज़त दी जा रही है, जिसमें रिलीजियस प्लेसेज हैं, प्लेसेज ऑफ वर्शिप फॉर पब्लिक है, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं और दूसरे हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज हैं, शॉपिंग मॉल्स की भी, जिसकी हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि जो ऐसे शहर हैं जो हम 11-12 के चर्चा कर रहे थे, उनके अलावा जहां हैं वहां पर इन सबको कुछ शर्तों के साथ खोलने की छूट दी गई। एक और बड़ी खबर दे दूं मैं आपको कि कर्फ्यू जो शाम को 7 से सुबह 7 के बीच था, उसमें भी रिलैक्सेशन दिया है। अब लॉकडाउन 5 में रात को 9 से सुबह 5 के बीच में कर्फ्यू रहेगा। विकास भदौरिया, और क्या अपडेट है आपके पास लॉकडाउन 5 से जुड़ा हुआ? विकास, देखिए, जो लॉकडाउन 5 से जुड़ा हुआ जो सबसे बड़ा अपडेट है वो ये है कि जो लॉकडाउन है वो 15 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है, लेकिन कई एरिया में, कई क्षेत्रों में इस लॉकडाउन की रियायत दी गई है। जैसे तमाम ऐसे जो धार्मिक स्थान हैं और पूजा पाठ के स्थान हैं, होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं और अदर दूसरी हॉस्पिटैलिटी सर्विस यानी कि होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए तमाम चीजें, शॉपिंग मॉल, ये 8 जून से खोले जाएंगे। यानी कि ये बड़ी खबर ये है कि होटल उद्योग के लिए, रेस्टोरेंट के लिए, मॉल, शॉपिंग मॉल्स के लिए 8 जून से इनको खोला जाएगा। इसके लिए तमाम जो गाइडलाइंस होंगी वो हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से समय पर जारी कर दी जाएंगी। मैं एक बार फिर से पूछ रहा हूँ, होटल, मॉल्स खुल जाएंगे, सिनेमा हॉल? जी बिल्कुल। देखिए, सिनेमा हॉल का जिक्र नहीं है, लेकिन पब्लिक होटल्स यानी कि होटल्स, रेस्टोरेंट और इसके अलावा अदर हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज यानी कि होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए दूसरे सेवाएं और उसके अलावा शॉपिंग मॉल, ये 8 जून से इनको खोलने की इजाजत दी जाएगी। इसके लिए जरूरी स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर्स वो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी कर दिए जाएंगे। विकास, मैं बीच में टोक रहा हूं आपको, मेरे पास जो गाइडलाइंस हैं उसकी कॉपी मेरे पास भी आगे उस रिलीज की। द गाइडलाइंस विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम जून 1, 2020 एंड विल बी इफेक्टिव टिल जून 30, यानी 30 जून तक की गाइडलाइंस है ये। एक महीने के लिए गाइडलाइन दी गई है। द करंट फेज ऑफ रीओपनिंग, इसको अनलॉक 1 नाम दिया गया है। अनलॉक 1 विल हैव एन इकोनॉमिक फोकस, यानी आर्थिक गतिविधियों को जोर देने के लिए इस पर फोकस रहेगा। इसको अनलॉक 1 नाम दिया गया है और जिसके मुताबिक, जैसा कि पंकज बता रहे हैं, जैसा कि विकास बता रहे हैं, कि अब होटल्स, रेस्टोरेंट, मॉल को 8 जून के बाद कुछ शर्तों के साथ, कुछ गाइडलाइंस के साथ खोलने की इजाजत मिल रही है। ओम प्रकाश तिवारी भी और अपडेट के साथ जुड़ गए। ओम प्रकाश तिवारी, और क्या जानकारी है इस गाइडलाइन लॉकडाउन 5 के बारे में? देखिए सुमित, मैं आपको बता दूं, इस गाइडलाइन में साफ तौर पर कहा गया है कि फेज वाइज ये छूट दी जानी है लॉकडाउन की, अनलॉक किए जाने की। इसमें पहला फेज जो है वो 8 जून 2020 से लागू होगा और इसके तहत जो है धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट और अदर जो हॉस्पिटैलिटी सर्विस हैं उनको खोला जा सकता है। यानी कि 8 जून को इस अनलॉक डाउन का पहला फेज, उसके बाद दूसरा फेज जो जुलाई में शुरू होगा, उसके लिए कहा गया है कि जो स्कूल, कॉलेज हैं, एजुकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, वो इस राज्यों से और यूटीज जो है उनसे बात करने के बाद वो खोली जाएंगे। तीसरी बात है, थर्ड फेज इसका होगा। और एक महत्वपूर्ण बात, जो कर्फ्यू का समय है सुमित, वो बढ़ा दिया गया है रात को 9 बजे से लेके और सुबह 5 बजे तक। बिल्कुल, बड़ी जानकारी मिल रही है। मैं एक बार इसको गाइडलाइन में कर देता हूं। मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज झा भी मेरे साथ हैं। पंकज झा, वो तमाम गाइडलाइंस आपके पास पहुंच चुकी हैं, मैं चाहूंगा एक बार पढ़ के सुनाइए, दिखाइए दर्शकों को। पंकज झा। सुमित, सबसे पहले तो मैं ये एक बात बता दूं आपको कि हम सब लोग लगातार लॉकडाउन सुन रहे हैं पिछले करीब 65-66 दिनों से। पहली बार सरकार ने कहा है कि अनलॉक 1 यानी खोलने की बात हो रही है, लॉकडाउन नहीं, अब अनलॉक की बात करें हम। और इसको 3 फेज उन्होंने दिया है। पहले फेज जिसकी चर्चा ओपी तिवारी भी कर रहे थे, हम बार बार जिसकी चर्चा कर रहे हैं, धार्मिक स्थलों की चर्चा की जा रही है। कई राज्य सरकारों ने धार्मिक स्थल खोलने की मांग की थी, वो अब खुलेंगे। साथ ही होटल, रेस्टोरेंट और हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज की बात, जैसा आपने देखा राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार कर रही है कि वो पर्यटकों को आने दिया जाए तो इसके लिए होटल सुविधाएं देनी पड़ेंगी। तो ये भी हो रहा है कि होटल, रेस्टोरेंट और अदर हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज, ये ऊपर जो हमने मार्कर से मार्क कर रखा है, पहला देखिए, धार्मिक स्थल खोलने की छूट दी जा रही है।
फिर होटल्स और रेस्टोरेंट के लिए, और तीसरा जिसकी लगातार पिछले करीब 10-15 दिनों से चर्चा हो रही थी कि शॉपिंग मॉल्स का क्या होगा। शॉपिंग मॉल्स के बारे में कहा गया है फेज 1 में कि शॉपिंग मॉल्स भी खुलेंगे। तो ये मान लिया जाए 3 मोटी मोटी बातें, धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, होटल, ये तीनों आप फिर से सुन लीजिए कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनको खोलने की छूट दी जा रही है, होटल और रेस्टोरेंट खुलेंगे, शॉपिंग मॉल खुलेंगे। ये फेज 1 जो अनलॉक 1 कहा जा रहा है उसका फेज 1 ये होगा। फिर उसके बाद अगर हम चर्चा कर रहे हैं फेज 2 में, जिसकी लगातार चर्चा हो रही है कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का क्या होगा, तो फेज 2 में यह होगा कि इसकी जुलाई में चर्चा की जाएगी कि इसका क्या किया जाए। ये राज्य सरकारों से बातचीत करके तय किया जाएगा। जिसकी ये बात कही जा रही थी कि मेट्रो रेल का क्या होगा, फेज 3 में कहा जा रहा है सिनेमा हॉल्स, जिम, स्विमिंग पूल, पार्क, थिएटर, बार्स, इन पर अभी चर्चा नहीं होनी है। अनलॉक 1 में, थर्ड फेज में इस पर बाद में फैसला लिया जाएगा। लेकिन मोटे तौर पर 3 बड़ी बातें जो मैं फिर से दोहरा दूं सुमित, कि धार्मिक स्थल खुलेंगे जिसकी बहुत मांग थी, कई राज्य सरकारों ने, साधु संतों ने, मौलानाओं ने मांग की थी। होटल्स और रेस्टोरेंट जिसकी बहुत जरूरत थी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए, और तीसरी बात शॉपिंग मॉल्स की बात थी, ये खुलेंगे। बिल्कुल बड़ी बात पंकज जानकारी दे रहे हैं। मेरे साथ ओम प्रकाश तिवारी भी है, और ये जो गाइडलाइंस पंकज के पास है उसकी एक कॉपी मेरे पास भी है। और इसमें नाइट कर्फ्यू को लेकर जो कि ओम प्रकाश तिवारी बता रहे थे, इसमें साफ लिखा हुआ है कि नाइट कर्फ्यू अब रात को 9 से सुबह 5 बजे के बीच होगा। जो अभी शाम को 7 से सुबह 7 था उसका टाइम कम कर दिया गया है। अब रात को 9 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। ओम प्रकाश तिवारी और आगे जानकारी दीजिए लॉकडाउन 5 को लेकर, और क्या रियायतें हैं? देखिए सुमित, मैं आपको बता दूं, केंद्र सरकार ने अपनी इस गाइडलाइन में स्पष्ट किया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, मतलब अंतर्राज्यीय स्तर पर किसी भी तरह की कोई रोक अब नहीं है। देयर शैल बी नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इंटरस्टेट एंड इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ पर्सन्स एंड गुड्स। इसके लिए अब आपको कोई अलग से परमिशन भी नहीं लेनी पड़ेगी। यानी कि जो बॉर्डर सील्स थे, केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से कहा है कि इस पे से प्रतिबंध हटा दिया गया है। लेकिन इसी के पैरा 2 में कहा गया है कि ये अगर राज्य सरकारों को लगता है तो अपने हिसाब से इस पर निर्णय ले सकती हैं। यानी केंद्र सरकार की तरफ से ये जो प्रतिबंध था उसको पूरी तरह से हटा दिया गया है। लेकिन ये कह दिया गया है कि राज्य सरकार अगर चाहे तो वो इस पर अपनी तरफ से ले सकता है, कोई कदम उठा सकता है। और स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि कोई भी राज्य या यूनियन टेरिटरी वो जो है मूवमेंट नहीं रोकेगी, कार्गो का, सामानों का कोई भी मूवमेंट वो नहीं रोकेगी। बहुत स्पष्ट तौर पर ये कह दिया गया है। और सबसे आरोग्य सेतु के बारे में भी कहा गया है कि आरोग्य सेतु डाउनलोड करना ही पड़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कह दी है कि जो गाइडलाइंस हैं सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को स्पष्ट तौर पर कड़ा निर्देश दिया गया है कि जो गाइडलाइंस हैं इनका सख्ती से पालन करा दिया जाए। यानी अनलॉक का जो फेज 1 है वो 8 जून से शुरू हो जाएगा और जो धीरे धीरे अपना वृहद रूप धारण करेगा। सुमित, बड़ी जानकारी ओम प्रकाश तिवारी दे रही कि अब जो मूवमेंट है, कैसे दिल्ली के लोग नोएडा जाते हैं, नोएडा के लोग दिल्ली जाते हैं, उस पर केंद्र सरकार की तरफ से कोई पाबंदी नहीं होगी। अभी राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है। अगर उनको लगता है तो ही वो प्रॉपर उसका अनाउंसमेंट करके, जिस बात ओम प्रकाश तिवारी ने कही उसको एक लाइन उसमें और लिखी गई है कि इट विल गिव वाइड पब्लिसिटी इन एडवांस रिगार्डिंग द रिस्ट्रिक्शन टू बी प्लेस। यानी आपको ये प्रसारित करना पड़ेगा कि आप वहां पर ये बॉर्डर पर सील करने जा रहे हैं। ये करना लाजमी कर दिया गया है। पंकज झा के पास कुछ और जानकारी लॉकडाउन 5 की जुड़ी हुई। पंकज। सुमित, एक बहुत बड़ी बात है, जब हम बात कर रहे थे अनलॉक 1 की तो लॉकडाउन की भी बात है। लॉकडाउन लिमिटेड टू कंटेनमेंट जोन्स। जो इलाके कंटेनमेंट जोन्स में है, जैसे मान लीजिए दिल्ली है, इंदौर है, भोपाल है, पुणे है, थाने है, ये जिन शहरों की हम बार बार चर्चा कर रहे थे कि वहां क्या होगा, उसके बारे में कहा गया कि 30 जून तक कोई भी बदलाव नहीं होगा, बल्कि यहां रूल्स रेगुलेशंस और सख्त किए जाएंगे, कड़े किए जाएंगे। सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज की आवाजाही रहेगी। ये बात बार बार दोहरा देनी चाहिए। सुमित, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि वो शहर, वो इलाके जो कंटेनमेंट जोन में है, जहां पर संक्रमण ज्यादा फैल रहा है, उनमें और ज्यादा कड़ाई बरती जाएगी, जिसमें दिल्ली भी है, जिसमें मुंबई भी है, जिसमें इंदौर भी है, जिसमें जयपुर भी है, जिसमें चेन्नई भी है, जिसमें पुणे भी है। इन शहरों में और ज्यादा कड़ाई होगी। साफ लिखा हुआ है लॉकडाउन शैल कंटिन्यू टू रिमेन फोर्स इन कंटेनमेंट जोन टिल जून 30 तक। ओपी तिवारी, कुछ और अपडेट? बिल्कुल सुमित, मैं आपको बता दूं कि इस गाइडलाइन में 3 महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं।
पहली महत्वपूर्ण बात यह कि हर शख्स को जो भी सड़क पे निकलेगा उसे फेस कवर करना ही पड़ेगा, यानी मास्क अनिवार्य है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हर शख्स को करना पड़ेगा और ये दुकानदार जो अपनी दुकान खोल रहा है उसको इंश्योर करना पड़ेगा कि उसकी दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग हो। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि इस अनलॉक में भी, अनलॉक फेज जिसे 1 कहा जा रहा है, उसमें शादी ब्याह और मौत के मामलों में कोई छूट नहीं दी गई है, यानी कि शादी में अभी भी केवल 50 लोग ही बुलाए जा सकते हैं और मौत के सब्जेक्ट में केवल 20 लोगों को ही बुलाया जा सकता है, यानी कि सोशल गैदरिंग नहीं की जा सकती। बहुत स्पष्ट कह दिया गया है कि सोशल गैदरिंग किसी भी हालत में नहीं होगी। सुमित, सोशल गैदरिंग नहीं होगी किसी भी हालत में। और जैसा कि लगातार हम बताते आ रहे हैं, 3 खास बातें हैं। 1 जून से 30 जून तक का फेज 1 अनलॉक 1 कहा गया है, कई सारी छूट आपको मिल गई है। उसके बाद स्कूल कॉलेजेस को लेकर फेज 2 में तय किया जाएगा कि जुलाई के महीने में क्या क्या होना है, और फेज 3 में भी मेट्रो रेल, इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो हैं और सिनेमा हॉल, जिम्नेशियम, स्विमिंग पूल वगैरह, ये भी जुलाई के बाद ही तय होगा कि कब खुलेंगे। यानी फिलहाल नहीं खुल रहे, कम से कम 1 महीना और ये तमाम चीजें। अनलॉक 1 का फेज है ये। अब सरकार लॉकडाउन की बात नहीं कर रही है। कल ही सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एबीपी के कार्यक्रम, एबीपी शिखर सम्मेलन में इस बात का इशारा किया था कि कुछ और नाम भी हो सकता है। तो लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 हो गया, अब अनलॉक 1। धीरे धीरे चीजों को खोलने की तैयारी में है सरकार, और वो साफ इशारा इन नई गाइडलाइंस में मिल रहा है जो कि परसों से यानी 1 जून से लागू होने वाली है। आरोग्य सेतु को लागू करना ही पड़ेगा, उसको अपने फोन में डाउनलोड करना कंपलसरी कर दिया गया है। मास्क लगाना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। पंकज झा, और अपडेट। सुमित, देखिए, आप भी बता रहे थे कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि वो विदेश जाना है, इंटरनेशनल फ्लाइट, एयर ट्रैवल की बात हो रही है। मेट्रो रेल की चर्चा अभी हमारे सहयोगी अंकित कर रहे थे, और आपने कई बार तस्वीरें देखी होंगी वीडियो की। अगर दिल्ली मेट्रो चलेगी तो कैसे उसमें सिटिंग अरेंजमेंट होगा मेट्रो के अंदर में। सिनेमा हॉल, जिम की बात कर रहे हैं, स्विमिंग पूल की, इन सब को फेज 3 में डाला गया है अनलॉक 1 में, क्योंकि अभी इस पर कोई चर्चा नहीं होनी है। साथ ही सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, इंटरटेनमेंट, ये सब जो गैदरिंग होती है जिसमें भीड़ इकट्ठा होती है, उस पर भी अभी कोई विचार नहीं होना है। यानी अभी ये सब नहीं खुलने वाले हैं, ये साफ संकेत है। इसको आप भूल जाइए अनलॉक 1 में भी। बिल्कुल, एक बार फिर मैं इस चीज को रिपीट कर दूं, खासकर उन तमाम दर्शकों के लिए, कि 8 जून के बाद, यानी आज से करीब 8 दिन के बाद, आपका जनजीवन वैसे ही नॉर्मल हो सकता है जैसा 24 मार्च के पहले हुआ करता था। यानी 8 जून के बाद मंदिर भी खुल रहे हैं, धार्मिक स्थल भी खुल रहे हैं, 8 जून के बाद मॉल भी खुल रहे हैं, 8 जून के बाद ये तमाम तैयारियां की जा रही है कि जीवन को वापस पटरी पर लाया जाए। इसीलिए इसको अनलॉक 1 कह रहे हैं। ओम प्रकाश तिवारी। बिल्कुल, इसीलिए सुमित इसको अनलॉक 1 कहा जा रहा है, क्योंकि जो जनजीवन है उसको फिर से पटरी पर लाने की कवायद है, और 1 से 8 जून के बीच। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको और बता दूं सुमित, कि जो बैठक हुई थी उसमें भी स्पष्ट तौर पर ये कहा गया था कैबिनेट सेक्रेटरी की तरफ से भी, और जो होम मिनिस्टर ने जो ब्रीफिंग की थी, उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि राज्यों को ये अधिकार होगा कि यदि वो अपने इलाके में गंभीर स्थिति देखते हैं तो वो तत्काल प्रभाव से अपने लेवल पर वो निर्णय ले सकते हैं और कड़ा करने का, लेकिन इसमें ढिलाई ही नहीं कर सकते। जो एक गाइडलाइन है, इस गाइडलाइन से नीचे नहीं जा सकते, इस गाइडलाइन को और कड़ा कर सकते हैं अपने राज्यों में। जनजीवन को पटरी पर तो लाना है, कोरोना के साथ जीवन तो चलाना है, लेकिन गाइडलाइनों में कोई कोताही नहीं बर्दाश्त की जाएगी। यही कारण है इस गाइडलाइन में। यही सवाल पूछना चाह रहा था, जो जिला मजिस्ट्रेट, मैं आपसे यही सवाल पूछना चाह रहा हूं। ये जो आज जो प्रेस रिलीज आई है, इसमें जो 4th पॉइंट है, लॉकडाउन लिमिटेड टू कंटेनमेंट जोन्स, तो ये जो कंटेनमेंट जोन्स हैं, ये कौन डिसाइड कर रहा है? ये केंद्र से डिसाइड हो रहा है या राज्य सरकारें डिसाइड कर रही हैं? क्योंकि दिल्ली में अगर 17,000 केसेस हैं, या मुंबई में आज की तारीख में 31,000 के ऊपर केसेस हैं, तो ये कंटेनमेंट जोन वहां की स्थानीय प्रशासन तय करेगा या दिल्ली से गृह मंत्रालय या हेल्थ मिनिस्ट्री तय करेगी? देखिए, जो कंटेनमेंट जोन है, जहां पर ज्यादा मामले आ रहे हैं, इसका निर्धारण राज्य सरकार करेगी, केंद्र शासित प्रदेश करेगा कि वहां पर किस तरह के हालात हैं, और वहां पर कंटेनमेंट जोन या बफर जोन वो कितना बढ़ा सकते हैं, या वहां पर और कितनी उन्हें सख्ती करनी है। हाँ, ये जरूर है, यदि किसी इलाके के बारे में केंद्र सरकार को ऐसा लगता है कि वहां पर हालात गंभीर हैं लेकिन सूचना छिपाई जा रही है,
ऐसी स्थिति में जो सेंट्रल टीम है वो वहां का दौरा करेगी और दौरा करने के बाद वो केंद्र की तरफ से कुछ दिशा निर्देश दे सकती है। लेकिन फिलहाल जो कंटेनमेंट जोन है उनको निर्धारण करने का फैसला राज्य सरकारों के ऊपर ही छोड़ा गया है। सुमित, और इसी नोट में ये साफ लिखा गया है कि जो कंटेनमेंट जोन वाले इलाके हैं वहां पे 30 जून तक लॉकडाउन 4 की जो गाइडलाइंस थी वही चलेंगी। यानी जिन इलाकों में संक्रमण है, जो इलाके कंटेनमेंट जोन में आ रहे हैं, उनमें कोई रियायत नहीं दी गई है। ये सबसे बड़ी बात है। अंकित गुप्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित गुप्ता, जैसा कि आप इशारा कर रहे थे, 8 जून के बाद चीजें नॉर्मल हो रही हैं, पर मेट्रो अभी भी नहीं चल रही है। मेट्रो को जुलाई तक के लिए टाल दिया गया है। बिल्कुल सुमित, लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण चीज क्या है, जिस बात का आप भी जिक्र कर रहे हैं, 8 जून। अब लोगों के जहन में सवाल ये होगा कि आखिर अगर शुरुआत ही करनी थी, मंदिरों को खोलना ही था या जो है आपको होटल रेस्टोरेंट को खोलना ही था, तो 8 जून का आपने क्यों एक हफ्ते बाद ही क्यों? तो उसका भी जो इसमें रीजन दिया गया है, जो प्रेस रिलीज जारी हुई है उसमें रीजन दिया गया है। क्या रीजन है? उसमें रीजन साफ तौर पर दिया गया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि एसओपी जारी करेगा, जो भी कंसर्न अथॉरिटीज हैं उनसे बात करके। यानी कि एक हफ्ते के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय अलग अलग मंत्रालयों से, अलग अलग विभागों से बात करके एक एसओपी जारी करेगा। जी, अंकित के साथ कनेक्शन का कुछ इश्यू हो गया, कनेक्टिविटी का, लेकिन अंकित सही बात कह रहे हैं। एसओपी जारी किए जाएगी। जैसे मंदिर खुलने हैं, पूजा स्थल खुलने हैं, होटल रेस्टोरेंट मॉल खुलने हैं, एक एसओपी जारी होगा, उसको फॉलो करना होगा। नीरज पांडे मेरे साथ और अपडेट के साथ है। नीरज पांडे, 8 जून के बाद जीवन थोड़ा सा सामान्य होगा? जी बिल्कुल कहा जा सकता है, लेकिन ये सिर्फ फेज 1 के लिए। फेज 2 के लिए जो सामान्य होगा वो जुलाई के बाद शुरू होगा, यानी कि 1 जुलाई के बाद। और दोनों में ये जो बात अंकित कह रहे थे वो अधूरी छूट गई, उसको मैं पूरी कर देता हूं कि दोनों में ये बात कही गई है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से जो एसओपी जारी होगी वो सभी विभागों से कंसल्टेशन के बाद एक एसओपी बनेगी, जिसे फेज 1 के लिए अभी 8 जून से पहले जारी कर दी जाएगी, ताकि 8 जून के बाद वो नियम लागू हों और उसके बाद जो धार्मिक स्थल हैं, जो शॉपिंग मॉल्स हैं, वो सारे खोले जाएं और उस पर उसी एसओपी पर इम्प्लीमेंटेशन हो। दूसरी बात जो है फेज 2 की जो बात है, फेज 2 जुलाई में जो शुरू होगा, स्कूल, कॉलेज और दूसरे ट्रेनिंग सेंटर्स, उसके लिए भी एसओपी जारी होगी। वो भी फैमिली एंड हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के कंसल्टेशन से सारे जो विभाग हैं उनसे कंसल्टेशन होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय एसओपी जारी करेगा, उसको फॉलो करना होगा। इन तमाम चीजों पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, लेकिन दर्शकों को मैं यहां बता दूं, बड़ी स्क्रीन पर आप एक पूरी खबर को अच्छे से, तफसील से, आराम से समझ लीजिए। लॉकडाउन 5 नाम नहीं दिया गया है, सबसे बड़ी बात। अनलॉक 1, अब चीजों को पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। अनलॉक 1 कहा जा रहा है। क्या क्या खुल रहा है? 8 जून से शॉपिंग मॉल कंडीशंस के साथ खुल जाएंगे, सशर्त कुछ नियम होंगे उनके साथ खुल जाएंगे। 8 जून के बाद होटल, रेस्टोरेंट खुलने का रास्ता भी अब साफ हो गया है, जो अभी बंद चल रहे हैं। 8 जून के बाद धार्मिक स्थल, रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप, वो भी खुल जाएंगे। यानी मंदिर, गुरुद्वारे खुलने की रास्ता भी अब साफ हो गया है 8 जून के बाद से। इसी तरीके से जुलाई के महीने में स्कूल, कॉलेज भी खुलेंगे, लेकिन उसके पहले यह तय होगा कुछ नियम कायदे कि कितने खुलने हैं, किस हद तक खुलने हैं, वो जुलाई में तय होगा। अनलॉक 1 में जो फेज 2 की बात की जा रही है, वक्त तय नहीं है अभी। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर, मेट्रो के चलने को लेकर, सिनेमा हॉल, जिम्नेशियम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क्स, बार्स, थिएटर्स, ये तमाम चीजें अभी तय नहीं की गई हैं। ये सब चीजें फिलहाल तीसरे फेज में तय होंगी, जो कि जुलाई के बाद परिस्थितियों को देखकर इस पर फैसला लिया जाएगा। अभी फैसला नहीं लिया गया है। इस बार की गाइडलाइंस मोटे तौर पर पूरे 1 महीने का प्लान सरकार ने जून महीने का पूरा प्लान बना के पेश कर दिया है। अब राज्य सरकारों को इंप्लीमेंटेशन देखना है।